बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज 15 अप्रैल है और मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूं। आज का दिन भी बड़ा हंगामा खेज दिन रहा। एक तरफ तो इमरान खान साहब को अदालत में पेश नहीं किया जा सका। अडयाला जेल की इंतजामिया ने जो सिक्योरिटी के हवाले से ख़त लिखा था, मैंने अपने गुज़श्ता वीलॉग में बताया था कि उस पर अडयाला जेल की इंतजामिया को आगाह कर दिया गया है। आज सेशन जज अफजल मजूका की अदालत में अडयाला जेल की इंतजामिया ने क्या मौक़िफ़ रखा, इस पर बात करेंगे। और फिर ये आज एक अदालत के सामने, एक जज के सामने जो उस कुर्सी पर बैठा हुआ इंसाफ देने के लिए, वहाँ पर ये कहा गया कि जज साहब, आप इस केस को इस तरह ट्रीट कर रहे हैं, इस तरह देख रहे हैं जैसे कि बिल्लियों के बच्चे को देखा जा रहा है और जैसे बिल्लियों के बच्चे अगवा हुए हैं, मगवी हुए हैं। ये बड़ी अलमनाक सिचुएशन थी। इस बार बात करेंगे और फिर आगे चलकर आपको बताएंगे कि 9 मई के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा हुक्मनामा जारी किया है, बड़ा हुक्म दिया है। वो क्या हुक्म दिया है? कहा तो जाता था कि 9 मई में मुलव्वस है पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ, जिसे एक शर्पसंद सियासी जमात कहा जाता था, जिसे मखसूस सियासी हिरासत के नाम से, टोला के नाम से जाना जाता था, उस पर आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने क्या रिमार्क्स दिए, क्या हुक्म जारी किया है, ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है जो इस बहुत बड़ी सियासी जमात को, मखसूस सियासी जमात, शर्पसंद टोला, पता नहीं किन किन इल्क़ाबात से नवाजते रहे। इस पर बात करेंगे। और फिर इमरान खान साहब की एक और दरख्वास्त आज जज शाहरुख अजमत के सामने लगी हुई थी, जिसमें उन्होंने इस्तदा की गई थी कि बच्चों से मेरी बात करवाई जाए। उसमें क्या हुआ? इमरान खान साहब के वकील अदालत के सामने पेश हुए, उन्होंने मुकदमा भरपूर लड़ा है। अदालत ने फैसला महफूज किया है, लेकिन आपको बताएंगे कि अदालत में क्या हुआ आज, इस पर बात करेंगे। और सबसे बढ़कर आज यहाँ पर फौजी अदालतों में एक सिविलियन के ट्रायल के हवाले से केस की बात, मैराथन समाअत हो रही है, सरसरी से उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं इब्तिदा करता हूँ जो सिविलियन अदालतों में आज, जो फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी बेंच उस केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आज वज़ारत दफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस साहब ने अपने दलाइल का सिलसिला उसी जगह से जोड़ा जहां गुज़श्ता हफ्ते उन्होंने तोड़ा था। ख्वाजा हारिस साहब रिबटल कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। और जब उन्होंने दलाइल दिए थे तो उन्होंने उस वक्त भी 10 से 12 दिन लिए थे, और आज जब वो रिबटल कर रहे हैं तो इस पर भी वो अभी तक उनके जवाब, उनके दलाइल जवाब ख़त्म नहीं हुए। अदालत को यह कहना पड़ा कि ख्वाजा साहब, खुदा के लिए आप कंक्लूड करें ताकि हम आगे बढ़े, उस केस का फैसला दें। लेकिन आज उन्होंने फिर कहा कि कल मैं कोशिश करूँगा कि कल तक ये दलाइल मैं अपने मुकम्मल कर लूँ, और कल फिर अटारनी जनरल साहब को भी सुना जाएगा और 2 दिन में इस केस का फैसला महफूज किया जा सकता है या सुनाया भी जा सकता है, मुख्तसर फैसला। बहरहाल आज क्या हुआ इस केस में, ख्वाजा हारिस साहब ने जब दलाइल दिए तो मुकालमा ये हुआ कि आप 20 मिनट में दलाइल मुकम्मल कर लें। जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा 29 मिनट में तो नहीं, मगर आज दलाइल मुकम्मल कर लूँगा। ये वकील, वज़ारत दफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस साहब का कहना था। अगर ख्वाजा हारिस आज दलाइल मुकम्मल करते हैं तो अटारनी जनरल कल दलाइल देंगे। या एडिशनल अटारनी जनरल आमिर रहमान ने अदालत के सामने ये बात रखी है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो गुज़श्ता रोज़ एक बेंच को कंडक्ट कर रहे थे, बेंच की सरबराही कर रहे थे, इस बेंच में बैसियत मेंबर वो शामिल हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि आर्मी एक्ट में भी कुछ बुनियादी हकूक़ दिए गए हैं। रेंजर्स और FCL एहलकार नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ सर्विस ट्रिब्यूनल से रजू करते हैं, ऐसा क्यों है? अगर सब कुछ मिलिट्री अदालतों में है तो फिर रेंजर्स और FC के एहलकार सर्विस ट्रिब्यूनल में सिविलियन अदालतों से क्यों रजू करते हैं? क्या पुलिस और रेंजर्स की अपनी अलग अदालत होती है? ये कहना था जस्टिस जमाल मंदोखेल का। क्या पुलिस में IG अपील सुनता है या SP केस चलाता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बहुत अहम ये सवालात उठाए हैं, बहुत अहम नुकात उठाए हैं, ये आईनी और कानूनी नुकात हैं। क्या पुलिस में, हिंदुस्तान में भी आज़ादाना फोरम दस्तयाब है? जस्टिस जमाल मंदोखेल का ये भी कहना था FIR के बगैर ना गिरफ्तारी हो सकती है और ना ही मजिस्ट्रेट के आर्डर के बगैर हिरासत में रखा जा सकता है। यहाँ पर जो 9 मई के जो मुकदमा था, इसमें
जो जिन लोगों को मिलिट्री कस्टडी में दिया गया था, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया था, लेकिन वो इतना मुबहिम ऑर्डर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर भी सवालात उठाए थे और वज़ारत दफ़ा के वकील के पास उसका कोई जवाब नहीं था। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, यानी प्रोसिक्यूशन के पास कोई जवाब नहीं था। वो इतना मुबहिम आर्डर था। ज़ाहिर है जी, जो मजिस्ट्रेट होता है उसे कहीं से हुक्म आया होगा। नाज़रीन, ये उस दिन मैंने वीलाग में बताया था कि एक ही तरह 3 मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया था, एक ही तरह की ज़बान थी, एक ही, कोई उसमें आगे पीछे, कॉमा का भी आगे पीछे नहीं था। सिर्फ सिग्नेचर डिफरेंट थे तीनों मजिस्ट्रेट के, बाकी सब लैंग्वेज एक ही थी। वो कहीं से ज़ाहिर बनकर आए थे और उन्होंने उनके सामने रख दिए गए मजिस्ट्रेट के सामने, और उन्होंने सिग्नेचर कर दिए और फिर उनको मिलिट्री कस्टडी में दे दिया गया। 9 मई वाक़यात के मुल्ज़मान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुए। ये जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का कहना था। फौज ने बराह रास्त कोई FIR दर्ज नहीं कराई। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने यह भी कहा, आम नुक्ता नाज़रीन, ये 9 मई के हवाले से जो लेकर बात चली जाती है ना यहाँ पर कि ये हो गया वो हो गया, फौज ने भी कोई FIR दर्ज नहीं करवाई है। ये FIR किससे दर्ज करवाई, कौन लोग थे? कोई हमेशा से इस मुल्क के अंदर ये होता आया है। मैंने शहीद अरशद शरीफ का केस कवर किया था जब वो यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद थे। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। जस्टिस अतर मिनल्ला उस वक़्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे, तो उनकी अदालत में ये केस लगा हुआ था। तो मोहित पीरज़ादा मौजूद थे, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, मोहित पीरज़ादा साहब के साथ। तो मोहित पीरज़ादा, और चूँकि मेरा तल्लक एक ही इलाके से, तो बैठे बैठे वहाँ पर केस की समाअत हो रही थी, तो बैठे बैठे पता चला जी कि बलूचिस्तान के किसी दूर दराज इलाके में अरशद शरीफ पर एक और FIR दर्ज हो गई है। और जब वो FIR का मतन दिखाया गया, अदालत के सामने रखा गया, तो जस्टिस अतर मिनल्ला को ये कहना पड़ा कि ये FIR का सबका एक जैसा मतन है, सिर्फ सिग्नेचर अलग है। मैं किसी होटल पर बैठा हुआ था, मुहिब वतन की तरफ से FIR दर्ज हुई थी जी। मैं मुहिब वतन शहरी हूँ और किसी होटल पर चाय पी रहा था, मेरे साथ कोई दोस्त बैठा हुआ था और मैंने ये क्लिप सुना जिसमें अदारों पर तनकीद की गई और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। ये वही मुहिब वतन है जो जिन्होंने यहाँ पर टेरियान केस, वो मैंने नाज़रीन वो उस पर मैंने वीलाग भी किया था। और वो जो साजिद नामी शहरी था ना, मैं जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टेरियान केस चल रहा था, तो मैं उसको दिन के वक्त भी चिराग लालटेन जलाकर उसे तलाश करता रहा उस 2-3 सालों में, लेकिन वो मुझे कहीं मिला नहीं। एक दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुझे मिल गया, और एक आम सा शहरी, उसे भी पता नहीं था कि ये केस क्या है। मैं जब उससे पूछा तो ये तो कहीं और से होता है, लेकिन नाम दे दिया जाता है। बहरहाल चले, और ऐसा ही 9 मई के वाक़यात में भी हुआ है, और फौज ने भी FIR उसमें दर्ज नहीं करवाई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जरिए सिविलियन की हवालगी फौज को दी गई, ये जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का कहना था। हिरासत में देना दुरुस्त था या नहीं, ये अलग बहस है। इस केस के मुस्तकबिल के लिए बहुत गहरे असरात होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल का ये कहना था। FB अली केस पर आज भी इतने दहाइयों बाद बहस हो रही है। FB अली केस एक मशहूर केस है। वो एक ब्रिगेडियर FB अली फजंद और B से पता नहीं क्या उनका बनता है। बहरहाल वो उन्होंने भुट्टो के दौर में केस किया था और बड़ा मशहूर केस था। वो एक बड़ा मर्द मुजाहिद था, ब्रिगेडियर था, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो इंसान था, जिसने रोका था जनरल मोहम्मद यहिया खान को कि गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात ना करे। बहरहाल वो अभी तक वो इस मामले में चला जा रहा है। ये थे आज की इस केस के रिमार्क्स ऑब्जर्वेशन, और कल इस केस की समाअत दोबारा होगी। कल तक ये केस मुलतवी कर दिया गया है। कल दोबारा इस केस पर समाअत करेंगे, यही बेंच करेगा। ख्वाजा आरिफ साहब अपने दलाइल कंक्लूड करेंगे, उसके बाद अटॉर्नी जनरल देंगे दलाइल, और फिर ये केस 1-2 दिन में इसका हतमी फैसला आ सकता है, मुख्तसर फैसला आ सकता है। अच्छा नाज़रीन, ये दूसरी खबर जो थी जिसमें मैंने कहा था कि जस्टिस इनाम अमीन मनास के सामने बिल्लू का जिक्र हुआ है, ये बड़ा दर्दनाक मंजर था आज, बड़ा अलमनाक मंजर था। मैं यकीन करें, आप बिलीव करें, यू कैन बिलीव कि मैंने ट्वीट किया है। जब अहमद नूरानी की वालदा को मैंने रोते सिसकते बिलखते देखा है, तो मैंने दुख भरे अंदाज में ट्वीट किया है कि अल्लाह कहाँ है। जब ये केस चल रहा था, आप यकीन करें कि अहमद नूरानी के जो भाई हैं, उनकी वालदा के, ये उनके 2 बच्चे जब उठाए गए यहाँ इस्लामाबाद से, तो ये कम व बेश 1 माह होने को है, लेकिन अभी तक क्या करें, किसके पास जाया जाए, किसके आगे रोया जाए, किसके आगे नोहा लिखा जाए, मरसिया लिखा जाए।
मुझे उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु याद आ रहे हैं, जिनका कहना था कि फरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर जाएगा तो रोज़े क़यामत मुझ से उसकी बाज पुरस होगी। वो उमर फारूक जो अपनी पीठ पर आटा लाद कर घरों को पहुँचा रहे हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रवायत है कि एक शिकारी एक हिरनी को पकड़कर उनके बरगाह में लाया तो वो रो रही थी। शिकारी वापस आया, वो हिरनी उस शिकारी ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थोड़ी देर के लिए रखी कि आप अमानत के तौर पर अपने पास रखें, मैं किसी काम के सिलसिले में जा रहा हूं, मैं वापस आऊंगा तो मैं आपसे ले लूंगा। हिरनी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार बारगाह में रोई। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये रवायत में बयान कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे भूखे प्यासे हैं, मुझे कुछ देर के लिए मोहलत दी जाए, मैं उनको दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दिया। उनके साथ सहाबा किराम भी मौजूद थे। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तो जा रही है अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए। तो सहाबा किराम ने पूछा कि ये क्या वापस आएगी? तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जरूर वापस आएगी। तो वो यही दूध पिलाकर वापस आई। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस शिकारी जब वापस आया तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इसे छोड़ दो, तो उन्होंने छोड़ दिया था। क्या कसूर था? किसके आगे मरसिया लिखा जाए, नोहा लिखा जाए? FIR तक दर्ज नहीं हुई। IG अदालत के सामने पेश हुए और गुज़श्ता रोज थाना नून में FIR दर्ज हुई है जी, 1 माह के बाद। और IG ने मौक़िफ़ रखा अदालत के सामने कि एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन साउथ पंजाब, AIG और RPO मुल्तान टीम में शामिल हैं। FIR दर्ज होने के बाद हमने JIT और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन भी भेजी है और टीम भी बनाई है। आप मुझे ये बताएं कि आप आज की रिपोर्ट में क्या कहते हैं? ये जस्टिस इनाम अमीन महराज साहब का कहना था, गुज़श्ता रिपोर्ट पर हमने दीगर सूबों और दीगर इदारों को लिखा था, ये IG ने मौक़िफ़ रखा है। मैं तमाम सूबों और इदारों से रिपोर्ट आ गई है। CTD की रिपोर्ट आना भी बाकी है। जब वो आएगी तो मैं आपके इस अदालत के सामने वो रिपोर्ट रखूँगा और अदालत से शेयर करूँगा। एडवोकेट ईमान मज़ारी जो मुबैना मगवी अगवा जो हुए हैं, उनकी वकील हैं, उन्होंने एक अदालत से कहा कि आप सेक्टर कमांडर को बुलाएं, उनको पता है, वज़ारत दफ़ा को बुला लें या सेक्टर कमांडर को बुला लें, अदालत ओपन कोर्ट में तारीख दे दे, मैं रिपोर्ट्स पढ़ूँ। जज साहब ने कहा कि मैं रिपोर्ट्स पढ़ूंगा फिर तारीख दे दूंगा। जज साहब ने केस जब मुलतवी किया तो अहमद नूरानी की वालदा आबदीदा होते हुए जब उसने कहा कि जज साहब आप इस केस को इस तरह हैंडल कर रहे हैं जैसे बिल्लियों के बच्चे मगवी हुए, अगवा हुए। वो माँ रोती सिसकती बिलखती आँखों बहते उनके रुखसारों पर बहते अश्कों के साथ जब वो अदालत से बाहर निकली तो हर दर्द दिल रखने वाला इंसान चीख उठा, पुकार उठा। लेकिन क्या करे, किसके आगे जाया जाए? ये रियासत पाकिस्तान है, जुर्म कोई करता है और ख़ानदान वालों को उठा लिया जाता है। जब तक इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते ये रियासत तरक्की नहीं करती। हमारे अरबाब अख्तियार को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? पिछले 77 साल से इस मुल्क में यही कुछ हो रहा है। नाज़रीन, जनरल ज़ियाउल हक इत्तेहाद हसन साहब यहाँ बता रहे थे कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त जवान था, ऐद शबाब में था, तो जो जुर्म करता था सिर्फ उसे उठाया जाता था। लेकिन ये पहली बार हमने देखा है कि यहां पर खानदान को उठा लिया जाता है, उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं, उनके ID कार्ड ब्लास्ट कर दिए जाते हैं, उनके नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिए जाते हैं। ये जुल्म नहीं तो और क्या है? इसे क्या कहा जाए? ये जुल्म की इंतहा है। हज़रत अली का कौल है, कुफ्र के साथ माशरा चल सकता है लेकिन जुल्म के साथ माशरा नहीं चल सकता। लेकिन ये बात हमारे अरबाब अख्तियार के जहनों में नहीं बैठती। ताकत के ज़ोर पर कभी भी माशरे और रियासतें कायम नहीं रह सकती। हमेशा मुकालमे की बुनियाद पर रास्ते निकाले जाते हैं, अवाम की राय का एहतराम किया जाता है।
आज अक़वाम आलम में जो ममालक राज कर रहे हैं वहाँ पर आवाम की राय का एहतराम किया जाता है, आवाम की सुनी जाती है, वहाँ पर चीज़ें बिल्डोज नहीं की जाती जिस तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान में हो रहा है। हम और हिंदुस्तान एक दिन आज़ाद हुए, आज हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं। हम तो रोज़ाना ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को पछाड़ देंगे, ये सिर्फ कागजी बातें हैं, अमल करना पड़ेगा। पछाड़ने के लिए रूल्स ऑफ लॉ पर अमल करना पड़ेगा, रूल्स ऑफ लॉ के सुप्रीमेसी यहाँ करनी पड़ेगी, जमहूर की आवाज़ को सुनना पड़ेगा, उसकी राय का एहतराम करना पड़ेगा, तब जाकर आप हिंदुस्तान को पछाड़ेंगे, इस तरह नहीं। बहरहाल बहुत क्या क्या कहा जा सकता है, क्या बोला जा सकता है इस पर। तो नाज़रीन, आज 9 मई के हवाले से जो लोग यहाँ पर ज़मानत कंसेशन के वाले ये केस लगा हुआ है, कोई दर्जनों के हिसाब से लोगों की केस लगे हुए हैं। आज सेनेटर एजाज चौधरी साहब का ज़मानत पर केस लगा हुआ था, उस पर दरख्वास्त उस पर समाअत मुलतवी कर दी गई, लेकिन नोटिस जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत पंजाब को नोटिस जारी किया गया है। PTI रहनुमा हाफिज़ फ़रत अब्बास और इम्तियाज़ शेख की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी पर भी समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाफिज़ फ़रत अब्बास को गिरफ्तार करने से रोक दिया है और पंजाब हुकूमत को हुक्म दिया है कि किसी भी PTI रहनुमा को गिरफ्तार न किया जाए जो 9 मई के मुकदमात में जो जिनको मुलव्वस किया गया है, किसी भी रहनुमा को। इम्तियाज़ शेख पहले से खैर अबूरी ज़मानत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इम्तियाज़ शेख के बुरी ज़मानत में जुमरात तक तोसी कर दी। DSP लाहौर डॉक्टर जावेद ने पुलिस को PTI रहनुमाओं से गिरफ्तारी से रोक दिया, क्योंकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अदालत के अंदर मौजूद थी हथकड़ियाँ लेकर। ये बड़ा हुक्म आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी हुआ है। तो नाज़रीन, जज अगली स्टोरी की तरफ, जज अफजल मजूका की अदालत में केस लगा हुआ था। अडयाला जेल के इंतज़ामिया ने 3 रोज़ कबल ख़त लिखा था, सिक्योरिटी मांगी थी कि हमने इमरान खान साहब को पेश करना है। आज समाअत हुई तो वही पुराने हरबे इख्तियार किए गए, लिंक डाउन है, वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं हो सकते, सिक्योरिटी रिस्क था, थ्रेट्स थे, जिसकी वजह से इमरान खान को फिज़िकल पेश नहीं किया जा सका। वही हरबे इख्तियार करके समाअत मुलतवी कर दी गई है। और जो इमरान खान साहब के हवाले से दरख्वास्त मुकर्रर थी, जिसमें खालिद यूसुफ साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं अदालत के सामने पेश हुए, जिसमें महफूज फ़ैसला सुना दिया गया है। ये दरख्वास्त दायर की गई थी बच्चों से बातचीत करने के हवाले से, जिसमें यह कहा गया इमरान खान की जब से स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद की अदालत में दायर अलग अलग दरख्वास्तों की समाअत हुई है। इमरान खान की जब से बुकला ज़हीर अब्बास और फलाने ये पेश हुए, एक सफ़े का हुक्मनामा जारी किया गया है। दोनों दरख्वास्तों को मुश्तरका हुक्म जारी, सुपरिटेंडेंट जेल हर हफ्ते बानी PTI के उनके बच्चों से बात करवाएं, ये हुक्म दिया गया है। अदालत हुक्म पे अमल दरामद करके 28 अप्रैल को रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई, ये भी कहा गया है। सुपरिटेंडेंट जेल ज़ाती मालिजीन को बानी यानी इमरान खान साहब तक रसाई दें, ये भी बड़ा हुक्मनामा जारी किया गया है। और कहा गया है कि उनके डॉक्टर जो है वो उनसे जो उनके ज़ाती डॉक्टर्स हैं इमरान खान साहब के, जो मालजीन हैं, उनको रसाई दी जाए इमरान खान साहब तक कि वो उन्हें उनका मेडिकल चेकअप करें और इमरान खान साहब की उनके बच्चों से बात करवाई जाए जो लंदन में हैं, और जिस हवाले से 28 अप्रैल तक अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई जाए। ये बड़ा हुक्मनामा सामने आया है। तो नाज़रीन, ये आज तक की अपडेट थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। आज मुलाकातों के हवाले से भी आम दिन है इमरान खान साहब का, जिस वक्त मैं ये वीला कर रहा हूँ। अभी तो बैरिस्टर गौहर साहब यहाँ मिले थे तो उनका कहना था कि मैं अडयाला जेल जाऊँगा। न्याज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी मिले थे, तो वो देखते हैं कि उनकी मुलाकातें हो पाती हैं या नहीं, या फिर वही पहले की तरह पसूड़ी डाली जाती है। फिर कुछ मेरे पास आम खबरें हैं, इंशाअल्लाह अगले वीलाग में वो आपके सामने रखूँगा। तब तक इस इल्तमास के साथ कि ये चैनल आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लिंक शेयर भी कीजिएगा और टली का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।